हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज ये हमारा अकाउंट का बेसिक का क्लास होने वाला है। तो मतलब समझिए कि अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर आज से शुरू हो रहा है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सबसे बेसिक बात जानेंगे अकाउंट के बारे में। एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं और कैपिटल किसे कहते हैं। आप लोगों ने एसेट सुना है? एसेट किसे कहते हैं? अगर जिनको मालूम है बहुत अच्छा बात, तो जिन्हें मालूम है कमेंट में एसेट का एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कार आपका एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति जिस पे आपका अधिकार है। आज हम लोग एसेट का डेफिनेशन क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम लोग साधारण भाषा में समझेंगे। कि एसेट किसे कहते हैं। जैसे कैश मतलब नगद। कैश भी एक एसेट होता है। एसेट मतलब संपत्ति जिस पे आपका अधिकार है। एसेट का डिफिनीशन कुछ और कहता है, लेकिन मूल भाषा हम लोग समझेंगे एसेट क्या होता है। एसेट का बहुत सारा एग्जाम्पल, उसमें गुडविल भी एसेट होता है। बहुत सारा उसका मतलब एग्जाम्पल एसेट का, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा चीज है। संपत्ति, एसेट का हिंदी नाम है संपत्ति। एक घर जो आपका है वो एसेट है। अभी हमने एसेट में एक एग्जांपल लिया था डेटर्स। जानते हैं डेटर्स क्या होता है? डेटर्स एसेट कैसे होता है आपका? फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, आपके पास एक कस्टमर आया, वो बोला मेरे को एक प्रोडक्ट दे दो। आपने उसे प्रोडक्ट दे दिया। आपने उसको प्राइस बताया इतना रुपया का। उसने बोला कि भैया आप इस अमाउंट को नोट डाउन कर लो अपने रजिस्टर में। आपने पूछा आपका नाम, उन्होंने बोला मेरा नाम राम है। आपने अपने एक नोटबुक है आपका, उसमें आपने रजिस्टर कर दिया राम से मेरे को सपोज दैट 500 रुपया लेना है। तो वो आपका डेटर्स हुआ। राम से आपको पैसा लेना है। कितना लेना है? 500 रुपया। तो राम आपका क्या हुआ? डेटर्स। अकाउंट में हम उस आदमी को डेटर्स के नाम से संबोधित करते हैं, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उससे आपको रिसीव होने वाला है, तो वो हो गया डेटर्स। राम के लिए आप क्या हो गए? क्रेडिटर्स। आपके लिए राम क्या है? डेटर्स है। लेकिन राम के लिए आप क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब महाजन, जिसको रुपया देना है। डेटर्स मतलब जिससे रुपया मिलना बाकी है, मिला नहीं है, वो हमारा डेटर्स है। हिंदी का अंग्रेजी नाम है ये सब। डेटर्स जिससे रुपया मिलना बाकी हो, क्रेडिटर्स जिसको रुपया देना बाकी हो। तो डेटर्स रुपया मिलना बाकी है, तो वो हमारा एसेट होता है। वैसे ही लायबिलिटीज का मतलब कर्ज होता है। वैसा अमाउंट जिसको हम लोग को पे करना है। जैसे आप बैंक गए, बैंक से लोन लिए, तो वो लोन को पे तो करोगे, फ्यूचर में उस लोन को पे करोगे। वो क्या है? लायबिलिटीज है, कर्ज है। आपके सिर पे वो कर्ज है, लायबिलिटीज है। जैसे अभी हमने बोला राम के लिए आप क्या हो? क्रेडिटर्स हो। तो क्रेडिटर्स भी क्या है? आप समझिए, आप कभी उधारी माल लाए हैं कहीं से? माल मतलब गुड्स, प्रोडक्ट, कोई वस्तु आप लोग कभी खरीद के लाए हैं? उधारी में लाए ना। जिसको आपको पैसा देना बाकी है वो आपका क्रेडिटर्स है। और भी एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब आगे समझिएगा आप लोग।
अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस किसको कहता है? जैसे खर्चा, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। हमको सैलरी देना अपने स्टाफ को, दिस इज एक्सपेंस। मेरे को वेजेस देना, ये भी खर्चा। मैं किसी एक हाउस में रेंट में रहता हूँ, तो वो रेंट भी मेरे लिए खर्चा। परचेज भी एक्सपेंस होता है, आगे समझिएगा। बैड डेप्स भी एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ये सब आगे समझिएगा। समझिए कि आप एक दुकान में गए, आपने बोला कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो। उन्होंने बोला 500 का। आपने बोला भैया कुछ डिस्काउंट तो करो। उसने बोला चलो ठीक है, 50 रुपये आपको डिस्काउंट, 450 रुपया पेड करो। वो आदमी ने जो डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट अलाउ किया और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपको 50 रुपया डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो उस आदमी ने जो डिस्काउंट अलाउ किया वो उसके लिए एक्सपेंस है, खर्चा हो गया ना। और रिसीव आपके लिए इनकम हो गया। वैसे ही आप कुछ बेचे, प्रॉफिट हुआ ना, सेल। आप कुछ सेल किए तो सेल इज ऑल्सो नोन एज ए इनकम। सेल इनकम है। सेल करने पे आपको इनकम मिल रहा है। वैसे ही आप रेंट पे किसी को रखे हुए हो, वो आपको कैश दे रहा है, तो रेंट रिसीव भी एक इनकम है। आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उससे फीस आ रहा है, तो वो फीस भी क्या, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी आपके लिए इनकम है। यहाँ पे देखिए मैंने एसेट और लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल कुछ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। इनकम को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्सपेंस को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को जो मैंने आज एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम बताया समझ में आया होगा।